चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 436 किलो जूल पर मोल। व्हाट विल बी द इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इन किलो जूल पर मोल। अब बच्चे देखें गौर से, हाइड्रोजन का जब एक मॉलिक्यूल मीन जब H2 बनेगा तो एनर्जी बचे कितनी है, 436 किलो जूल पर मोल। अब इस मॉलिक्यूल को जब हमने एटम की फॉर्म में लेकर जाना है, एक की बात करेंगे तो बच्चे उसकी एनर्जी को हाफ कर दें, और बच्चे वो हाफ होकर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 218। और एटमाइजेशन कर रहे हैं, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, प्लस का साइन आएगा तो प्लस 218, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ मैक्सिमम इंथाल्पी ऑफ। बच्चे देखें, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो उनकी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, -57.4। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स गैसियस आयन। देखें, अब बच्चे NaCl को ब्रेक करके हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लस 787 किलो जूल पर मोल। कैलोरी इज इक्वलेंट बच्चे, जो 1 कैलोरी होती है वो इक्वल होती है 4.184 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंथाल्पी रिप्रेजेंट्स द चेंज एट, बच्चे इसके लिए स्टैंडर्ड हमारे पास कंडीशन क्या होती है, 25 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A system absorb 100 किलो जूल हीट एंड परफॉर्म 50 किलो जूल वर्क ऑन सिस्टम, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चे फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बच्चे देखें, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी, मैंने 100 किलो लिख दिया, 100 किलो जूल। प्लस बच्चे वर्क की बात देखें, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, तो प्लस हम क्या कर देंगे 50 किलो जूल। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 किलो जूल। ऐड क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 150 किलो जूल। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें। विद द डिक्रीज इन द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयन द लेटेस्ट एनर्जी। अब बच्चे देखें, चार्ज टू साइज रेशियो, अब देखें रेशियो बच्चे क्या हो रही है, डिक्रीज। रेशियो डिक्रीज कब होगी, जब उस चीज़ का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन जब चार्ज डिक्रीज होगा, साइज़ इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल हमारे पास जो है इनकी रेशियो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और बच्चे ये रेशियो जितनी डिक्रीज होती जाएगी उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। एग्जाम्पल की बात करते हैं NaCl की, साथ में KCl की, दोनों का देखें एनाइन सेम है, लेकिन सोडियम की निस्बत पोटाशियम का चूँकि साइज़ बड़ा है, तो इस वजह से जो जो पोटाशियम क्लोराइड की जो हमारे पास बची होती है लेटेस्ट एनर्जी, वो NaCl की निस्बत कम होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हैज़ लॉ इज़ एनालोगस टू, बच्चे लॉ ऑफ हीट समेशन बुक की लाइन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द इंथाल्पी द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन इज़ 337.0 किलो जूल एट 25 डिग्री। द हीट ऑफ द रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम ऑफ द इथेन इज़ बर्ड कम्प्लीटली। बच्चे देखें, अगर हम इंथेन की कंप्लीट कंबस्शन करवाएंगे तो उसकी एनर्जी कितनी है, 337 किलो जूल। मतलब हम उसके 1 मोल की बात करें, और इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C2H6। टोटल इसका मोलर मास कितना बनेगा, 12 2s आर 24 प्लस 6, बताइए कितना हो गया, 30। नहीं, इसका मास कितना हमारे पास, 30। पहले 30 ग्राम था, अब कितना हो चुका है, 3 ग्राम। ठीक है, तो अब अगर इसके हम रेशियो निकालें तो 3/30 मीन बच्चे वो जो हमारे पास जो मैस है वो 10 टाइम्स क्या हो चुका है, डिक्रीज़। जब मैस 10 टाइम डिक्रीज़ होगा तो जो एनर्जी होगी वो भी 10 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो फिर हम 337 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 33.7। अब साइन की बात करें बच्चे, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन है, ये हमारे पास ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, साइन नेगेटिव का आ जाएगा, -33.7 किलो जूल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बॉर्न हाइबर साइकिल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, जो बच्चे बॉर्न हाइबर साइकिल है वो हमारे पास किसकी एप्लीकेशन, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसे हम बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। सॉरी बच्चे, अच्छा सॉरी मैं समझा हैज़ीज़ लॉ की बात करें। अच्छा, बॉर्न हाइबर साइकिल, बच्चे जो बॉर्न हाइबर साइकिल है इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हैज़ीज़ लॉ। सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। जो हमारे पास जो बॉर्न हाइबर साइकिल है वो हैज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन है, और जो हैज़ीज़ लॉ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो है वो एप्लीकेशन थी, जो मैंने यहाँ रीड नहीं किया। तो बच्चे यहाँ पर बॉर्न हाइबर साइकिल को पूछा गया तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैज़ीज़ लॉ। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ, बच्चे इनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉम्ब क्लोरीमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
द इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ कॉल्ड, बच्चों से हम इंथाल्पी फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कंबस्टन भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen at 100 degree and 1 torr pressure react to produce water vapor and 484.5 kilojoule energy is evolved. What is the value of enthalpy change for 0.5 mole of H2? बच्चे इसके पहले हम इक्वेशन ड्रा करते देखें। H2 के 2 मोल है तो हमने लिख दिया 2H2 प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल है तो हमने लिख दिया O2। देखें वाटर के कितने मोल बनेंगे 2H2O। अब बच्चे देखें एनर्जी कितनी रिलीज हुई 484.5 किलो जूल। तो हम बच्चे क्या लिखते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है 484.5 किलो जूल। जब इसका 1 मोल होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी 484.5 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमने 0.5 हाइड्रोजन मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करनी तो हम क्या करेंगे 484.5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5। तो बच्चे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चे जो है आंसर वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -121 किलो जूल पर मोल। इसको अगर हम आपने करना है तो हम बच्चे यहाँ पर कर भी लेते हैं इसको दोबारा। देखिए हमारे पास एनर्जी पर कितनी थी 484, देखें 484 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या था 0.5। इसका बच्चे हमने इशारे ख़त्म किया, बटा हमने क्या लगा दिया 10। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो 484 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द इंथाल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन डजेंट डिपेंड अपॉन, बच्चे जो इंथाल्पी चेंज होता है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट पर इस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। यूज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट इस पर भी डिपेंड करता है। द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इस पर भी डिपेंड करता है। और बच्चे लेकिन जो चेंज इन इंथाल्पी होती है वो नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप उस पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेटेस्ट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द डैश ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैशियस आयन। देखिए अब एनर्जी रिलीज़ है तो मीन वहाँ पर जो है वो NaCl की फार्मेशन हो रही है। जब फार्मेशन होगी तो उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एन इक्वेशन विच इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एडिशन टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन इज, उस बच्चे हम क्या बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H। बच्चे बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हमारे पास है पॉसिबल, ये हैज़िस लॉ की क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Q3, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, लास्ट की हम बात करते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। लेकिन बच्चे अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये केमिस्ट्री के अंदर कोई इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये जो रिलेशन है ये पॉसिबल नहीं है। अ रिएक्शन गिव्स आउट हीट, मतलब एक रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज हुई है, मीन वो हमारे पास क्या है एंड जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बच्चे देखें ओनली न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे न्यू बॉन्ड नहीं बने, कुछ ब्रेक भी होंगे। ओनली एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, ये बात भी गलत है। देखो कुछ बन भी हो रहे होंगे, कुछ ब्रेक भी हो रहे होंगे। बॉन्ड्स बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ब्रोकन, तो बच्चे ये हमारा राइट ऑप्शन। देखें हमें पता है कि जब बॉन्ड बनता है ना बॉन्ड मेकिंग, उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, मीन कि जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं किन के निस्बत जिनको हम तोड़ रहे हैं। तो जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो एनर्जी भी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हमसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पूछा गया ना, रिएक्शन गिव्स आउट हीट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर हम ऑप्शन सी बच्चे करेक्ट करेंगे। बॉन्ड्स बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड ब्रोकन। Which one of the following is involved in the determination of enthalpy change in a chemical reaction? Number of stages involved? No बच्चे, स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी इन्वॉल्व नहीं होती। 4 ऑप्शन की बात करें मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो बच्चे ये भी इन्वॉल्व नहीं था। हम जस्ट किसको बच्चे डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन सिस्टम। बच्चे सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेज होगी वो डिटरमाइन करेगी इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन बाकी जो है ना, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करेंगे तो इसकी बेस पर हम इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। या हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, तो उसकी बेस पर भी हम एनर्जी जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लास्ट बचे ऑप्शन पे मैकेनिज़्म था, तो मैकेनिज़्म की बेस पर भी जो है हम वो इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास बचे करेक्ट ऑप्शन का होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इनिशियल
एंड फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन सिस्टम, उसकी बेस पर हम उसकी इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।